भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। पुत्र, परिवार, धन संपत्ति ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। भगवान की कृपा क्या है? लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही। किस रूप में तुम भगवान की कृपा को देखना चाहते हो, पहले यह समझने की आवश्यकता है। व्यक्ति यही समझता है कि धन संपत्ति, पुत्र परिवार हमें प्राप्त हो, हम जो चाहें वो हो जाए, यही भगवान की कृपा है। वस्तुतः ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। इसमें भगवान का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपको क्या मिलेगा, आपकी कितनी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको संसार में कितना दुख और सुख मिलेगा, ये तुम्हारे किए हुए पूर्व कर्मों के परिणाम स्वरूप पहले से ही निर्धारित है, जिसको प्रारब्ध कहा जाता है। और वह प्रारब्ध पहले ही बन करके तैयार हो जाता है, तब ये शरीर बनता है। इस शरीर से कितना दुख, कितना सुख, कितनी सुविधा और क्या क्या हमें प्राप्त करना है, ये शरीर बनने के पहले ही तय हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ दे, भजले श्री रघुबीर। शरीर बाद में बना, प्रारब्ध पहले निर्मित हुआ। इसी को हमारे आचार्य श्री वरद आचार्य कहते हैं कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध पहले से तय है और उस प्रारब्ध के अनुकूल सुत, दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो, वो तो प्राप्त हो जाए। तो यह संसार का सुख दुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यह सब कुछ प्रारब्ध का परिणाम है और ये पहले से तय है। तो फिर भगवान की कृपा हम किसे माने? तो संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि जीवन में अगर सत्संग मिले, भगवान की कथा प्राप्त हो, भगवान के चरणों की ओर हमारा मन आकर्षित हो, तो समझ लो कि अब तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। ये भगवान की कृपा, भगवान की कृपा का परिणाम है कि हमारा मन भगवान की ओर आकृष्ट हो। भगवान की कथा में, भगवान की लीलाओं में, भगवत तत्व चिंतन में हमारी प्रवृत्ति हो, ये भगवान की कृपा का फल है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान जब करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को संत समागम प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब भगवान करुणा करते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जीव का जब भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग में आकर के भगवान की महिमा को, भगवान की करुणा को, उनके स्वरूप को सुनकर, जानकर जीव की प्रवृत्ति भगवान की ओर होती है। और यह जीव जो भगवान से विमुख हो गया, भगवान से 36 का आंकड़ा बना करके लाख लाख जन्मों से चल रहा है, अनंत अनंत जन्मों से ये जीव भगवान से 36 का आंकड़ा बनाया हुआ है। ये आंकड़ा बदल जाए, ये 36 के आंकड़ा के जगह पर 63 का आंकड़ा बन जाए। जग से रहो 36 होए राम चरण 6-3। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत से 36 का आंकड़ा हो
और भगवान से बोले 63 का आंकड़ा। 36 में 3 और 6 दोनों की पीठ सटी रहती है, उसका मुख उधर उसका मुख उधर। भगवान अपने आनंद में विराजमान हैं और जीव माया की ओर मुख करके भगवान की ओर पीठ करके लाखों जन्मों से भटक रहा है। ये आंकड़ा बदल जाए, भगवान का मुख जीव की तरफ हो और जीव का मुख भगवान की तरफ हो जाए, यही 63 का आंकड़ा। 6 और 3 दोनों एक दूसरे के सामने अभिमुख हो जाएं, यही जीव का परम कल्याण है। और इसी के लिए ही सकल शास्त्र की प्रवृत्ति, सारे शास्त्र पुराण वेद, इन सब का एक ही तात्पर्य है कि यह जीव अपने निज स्वरूप से भटक करके जो दूसरी दिशा में जा रहा है, ये अपने स्वरूप को समझकर भगवान के अभिमुख हो जाए। इसी उद्देश्य से धर्म कर्म व्रत जप तप नियम अनुष्ठान तीर्थ त्याग तपस्या, ये सारे साधन केवल इसीलिए बताए गए। इन सारे साधनों का यही उद्देश्य है, माध्यम से भगवान श्री राम के पावन चरित्र का विचार और चिंतन यथामति यथागति कर रहे हैं। और यह सौभाग्य हम सभी लोगों को तिवारी जी महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ। श्री सीता शरण तिवारी जी ने 1 वर्ष पूर्व से, और श्री शास्त्री जी महाराज उसकी भूमिका में प्रमुख रहे और योजना बंदी। और आज ये योजना, ये संकल्प मूर्त रूप में दिखाई पड़ रहा है। इस हनुमंता ग्राम में विराजमान होकर श्री रामायण जी की चर्चा सुनने और सुनाने का ये अवसर हमको आपको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा और करुणा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए।